हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनडीए की एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट आपका एनडीए की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो है कि एनडीए का फॉर्म फिलअप करके आपको एनडीए का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी का जो है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्ज़ाम के लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इन्होंने बता रखी हैं वो सबको डिटेल में हम समझने वाले हैं कि ये कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, पेमेंट कितना करना होगा, इसी के साथ में जो है कि फ़ोटो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फ़ोटो कितना पुराना होना चाहिए, फ़ोटो के नीचे साइन करनी है या फिर आपका नाम लगेगा। ठीक है, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट में आपकी बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट इन्होंने रखा है वो 28 मई 2025 रखा है। ठीक है, 28 मई 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप इस फॉर्म को अभी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कब तक कर सकते हैं तो लास्ट आपका 17 जून 2025 तक ही कर पाएंगे। ठीक है, वो भी शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो 17 जून का वेट नहीं करते रहना है, उससे पहले ही आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दें। एंड टाइम में सर्वर इशूज़ और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं या फिर आप एक दिन के लिए भी भूल जाएंगे लास्ट डेट में। ठीक है, अप्लाई करने के लिए तो 1 साल का जो टाइम आपका पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से और इसमें डेट एक्सटेंड होने का भी चांसेस जो होती है बहुत कम होता है। इस वजह से आप लास्ट डेट से पहले ही अपने फॉर्म को फिलअप करके फ्री हो जाएं। ठीक है, तो और यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी का जो लास्ट पेमेंट करने का भी डेट जो रखा है इन्होंने वो 17 जून 2025 ही रखा है। ठीक है, और करेक्शन का जो फॉर्म करेक्शन का जो ये डेट है वो एज पर दी शेड्यूल होगा। ठीक है, जो यूपीएससी का जो शेड्यूल है करेक्शन का, ठीक है, उसी के आधार पे आप यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे। उस ड्यूरेशन में जो भी मिस्टेक्स आपके फॉर्म को फिलअप करने में हुआ रहेगा आप उसको वहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम हेल्ड की बात करें तो एग्ज़ाम कब आपका डिसाइडेड है तो 19 सितंबर 2025 को आपका एनडीए का एग्ज़ाम फिक्स है। ठीक है, कि 19 सितंबर 2025 को यूपीएससी द्वारा ये आपका एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, नियरली 10 डेज बिफोर या 4 डेज बिफोर आपको एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जानकारी में इन्होंने बता रखा है कि यूपीएससी एनडीएस है ना, नेशनल डिफेंस सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम ली जा रही है उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो आर्मी विंग में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, आर्मी विंग के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ठीक है, तो वो पास्ट और अपियरिंग 10+2 एग्ज़ाम इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, आर्मी विंग में आप जाना चाहते हैं तो आप क्या है कि 10+2 या तो पास होना चाहिए या फिर आपका 10+2 में अभी हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 12th क्लास में अभी हैं तो अप्लाई कर पाएंगे या फिर 12th पास हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जाना चाहते हैं यदि एयरफोर्स में या नेवल विंग में जाना चाहते हैं। ठीक है, एयरफोर्स विंग में जाना चाहते हैं या नेवल विंग, है ना, तो इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के लिए वो पास्ट होना चाहिए या आपका 10+2 एग्ज़ाम विथ फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, कि फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ में आप पास हैं। ठीक है, और या फिर एपियर हैं, है ना, 10+2 में आप हैं मतलब 12th क्लास में अभी हैं या 12th पास हैं उसमें भी आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। ठीक है, नेवल विंग के लिए। ठीक है, आर्मी विंग के लिए जो है कि ऐसा कोई फिजिक्स और मैथ का यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं मांगी हुई थी। स्पेशली जो है कि एयरफोर्स वालों और नेवी वालों के लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में वो आपका मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप एयरफोर्स और नेवी के फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आर्मी के विंग के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे के इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे हैं कि यूपीएससी के एनडीए 2 की एज लिमिट की बात करें। ठीक है, तो एज लिमिट में हमारा क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो एज लिमिट में यूपीएससी एंड यहाँ पे जो आर्मी विंग वाले हैं, ठीक है, आर्मी विंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जनवरी 2007 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, नहीं इसके बाद का होना चाहिए, नॉट टू बी बोर्न बिफोर दी 2 जनवरी 2007। ठीक है, 2007 के जो बर्थ है आपका 2 जनवरी 2007 का उसका बाद का जन्म होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले का बर्थ है तो आप इस फॉर्म को आर्मी विंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही बात करें कि यहाँ पे
कैंडिडेट जो है कि एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए, सेकेंड पॉइंट एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए है कि जो भी कैंडिडेट आपका एयरफोर्स और नेवी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जन्म आपका 1 जनवरी 2010 के बाद का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले का जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है वो काफ़ी कम रखी गई है ना, कि काफ़ी कम होने की वजह से ये जो होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि 2009 में जिनका जन्म है वो आपका एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर दी एनडीए एग्ज़ाम 2 की जो नोटिफिकेशन है, इसके रिक्रूटमेंट के जो रूल है उसी के आधार पे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। ठीक है, आगे की जानकारी में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की जो जानकारी है इनकी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है इस फॉर्म के लिए, तो जनरल और ओबीसी की क्लास के लिए 100 रुपीज़ लगने वाले हैं। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, जीरो पेमेंट है। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आप नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और ऑफलाइन फ़ी मोड के थ्रू भी यहाँ पे ई चालान के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये थी आपका पेमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ। ठीक है, आगे की भी जानकारी को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, आगे की जानकारी यहाँ पे है कि हाउ टू फिल द एनडीए 2 एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म्स 2025। ठीक है, कि आपको एनडीए का जो ये फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको माइंड में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, फ़ोटो का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका ये फ़ोटो होना चाहिए वो 10 डेज से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना, कि ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। ठीक है, सो दैट जो है कि आपका फेस में मिस मैचिंग किसी टाइप सा ना हो। ठीक है, और उसी के साथ में इन्होंने बता रखा है कि 10 डेज पहले का फ़ोटो 10 डेज पहले से का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में फ़ोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ, किस दिन में आपका ये फ़ोटोग्राफ लिए हुए हैं, मतलब कि लास्ट 10 डेज का ही ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा पुराना डेट नहीं देना है, रिसेंट का डेट देना है। ठीक है, तो जिस डे आपका फ़ोटो लिए रहेंगे उस डेट का आपका वहाँ पे फ़ोटो में नाम और नीचे डेट लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये फ़ोटो के लिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो फ़ोटो में क्लियरली बता रखा है, तो फ़ोटो विदाउट आपका नेम और डेट का यहाँ पे नहीं उसको डालेंगे, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR बेस्ड आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर ऑल एप्लीकेशंस of the Union Public Service Commission, so all the candidate will be able to apply आफ्टर OTR। ठीक है, क्लियरली बता रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करना होगा, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, अब आगे की जानकारी में है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो NDA 2 का ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो है, ठीक है, इसमें कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा 28 मई 2025 से आपका 17 जून 2025 के लास्ट डेट से पहले। ठीक है, कैंडिडेट रीड द NDA 2 नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई ऑफ द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन NDA अप्लाई ऑफलाइन 2025। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेने के लिए डिटेल में बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट मांगी गई हैं वो कितनी पुरानी तक चलेंगी। ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, बट बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में हम क्लियरली समझा दिए हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फॉर्म को फिलअप करते समय आपकी काइंडली चेक द कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगे हैं, ठीक है, वो सारा आपका चेक कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जितना मांगा गया है वो है कि नहीं। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो आपका फिजिक्स प्लस मैथ आर्मी और नेवी विंग के लिए है कि नहीं। ठीक है, वो सब चीज़ें चेक कर लेना है। ठीक है, ID प्रूफ और एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स, ये सब आपकी चीज़ें क्या हैं कि आपको चेक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ही फिल करना है। ठीक है, काइंडली रीड द स्कैन डॉक्यूमेंट रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एडमिशन इंट्रेंस फोटो फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको स्कैन क्या क्या चीज़ों की लगने वाली है, फ़ोटो की, साइन ID की, ठीक है, ID प्रूफ का। तो ID प्रूफ का भी UPSC के फॉर्म में आपको अप्लाई करना होता है, जो भी आप आधार कार्ड है या पैन कार्ड आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे आप ID प्रूफ को भी स्कैन करके देना होगा। यूजुअली तो आधार कार्ड दिया जाता है। ठीक है,
बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑफ ऑल द कॉलम केयरफुली। ठीक है, आपको क्या करना है कि फाइनल सबमिशन से पहले जितने भी यहाँ पे फिलअप कर रखे हैं उसका प्रीव्यू में जा कर के आपको पहले चेक कर लेना है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो फिलअप करने में नहीं हो गया है। ठीक है, फादर्स नेम और जितने भी डिटेल्स हैं उनको एक बार रीचेक कर लेना है। उसके बाद में उसको फाइनली सबमिट करना है और उसका जो सबमिशन का जो फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट जो है कि ले करके रख लेना है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका एनडीए की एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।